साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सब प्रेम नमन। साथियों, जब हमारे अंतःकरण में सत्य की जिज्ञासा स्फुटित होती है, कोई ऐसी जिज्ञासा का आविर्भाव होता है जो हमें जीवन और जगत के सत्य से रूबरू करा दे, उस परम सत्य का दर्शन करा दे, अपने आत्म कल्याण की साधना में हमारा प्रवेश करा दे। जब हम अनंत के राही होना चाहें, सत्य के पथ के पथिक बनना चाहें और भगवान के विधान के निमित्त बनना चाहें, जब हम जीवन और जगत के सत्यों को अंतर्मुखी होकर के पूरी विनम्रता से अपने अहंकार को तिरोहित करके उनके सत्यों का अन्वेषण करते हुए उस परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहें, तो हमारे मन में किसी मार्गदर्शक की कामना होती है, किसी पथ प्रदर्शक की कामना होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए, कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो हमारे पथ का प्रदर्शन कर दे, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जिससे हमारा पथ निष्कंटक हो, सुगम हो, सहज हो, हमें पथ की बाधाओं में उलझना ना पड़े। एक ऐसा भाव होता है और इसी भाव के साथ हम एक मार्गदर्शक की कामना करते हैं। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं कि मार्गदर्शन कर दीजिए। कई लोग फोन के माध्यम से भी मार्गदर्शन मांगते हैं साधना पथ का। तो मैं उनको कहता हूं, मार्गदर्शन तो वही कर सकता है जिसने स्वयं उस मार्ग का दर्शन किया हो, जो उस पथ से गुजरा हो, जिसको उस पथ का अनुभव हो। मार्गदर्शन का अर्थ होता है रास्ता दिखाना, उस पथ का बोध कराना, उस पथ की अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित कराना, उसकी सुगमता और उसकी जो दुरूहता है, उसकी जो दुर्गमता है, उससे परिचय कराना। और ये तभी संभव हो सकता है जब कोई साधक पूर्व में इनसे गुजर चुका हो। किताबों से पढ़कर के किसी भी सत्य का दर्शन कराना, उधार की बातों को दोहराना है, आपको प्रभावित करना है और अपने उस अहंकार की तुष्टि करना है जिसमें व्यक्ति के अंदर ये साहस नहीं होता है अपनी अक्षमता को स्वीकार करने का। सच्चा साधक और सत्य का राही ये साहस करता है कि जिस पथ का उसने दर्शन नहीं किया है, जिस पथ से वो गुजरा नहीं है, उस पथ की कोई भी बात प्रामाणिकता से वो नहीं कह सकता है। वो विनम्रता पूर्वक अपनी अक्षमता को, अपने अज्ञान को स्वीकार करता है। और जो जिज्ञासु साधक है उसके लिए नई खोज का मार्ग प्रशस्त करता है, उसको अपने में उलझाता नहीं है। उस जिज्ञासु साधक को संतुष्ट करने के लिए और अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए वो कोई ऐसा उत्तर नहीं देता है जिससे वो साधक भटक जाए, जिससे वो साधक भ्रांति में पड़ जाए, जिससे वो साधक असजग हो जाए। मना करने में एक बात तो होती है, कम से कम वो साधक और जिज्ञासु और प्रयास करेगा और अपने पथ को सजगता से स्वीकार करके आगे बढ़ेगा।